हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 जो है ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं, के प्रश्नावली 8.3 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो 8.3 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये एक आपका कंप्लीट वीडियो होगा जिसमें आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को एक बार कम्प्लीटली देखिए और उसके बाद क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद देखिएगा आपको कोई भी प्रॉब्लम में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आप हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे और एग्ज़ाम में उसको कॉन्फिडेंटली बना पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन तीनों को आप चेंज कीजिए कॉट ए में। ठीक है, तीनों को कॉट ए के टर्म में लिखिए। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? तो इसके लिए आपके पास बहुत सारा फॉर्मूला है, उन फॉर्मूला को आप यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे साइन ए इक्वल्स टू होता है। चलिए सभी फॉर्मूला को एक बार हम आप लोग आपके लिए लिख देते हैं। साइन ए इक्वल्स टू होता है 1 बाई कॉसेक ए। उसी तरह से कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 बाई साइन ए। कॉसेक और साइन आपस में उल्टा होता है, इसलिए साइन ए को हम लोग 1 बाई कॉसेक ए लिख सकते हैं और कॉसेक को 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं। फिर कॉस ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई सेक ए। तो सेक ए इक्वल्स टू 1 बाई कॉस ए। कॉस और सेक आपस में उल्टा होता है, तो हम लोग कॉस ए इक्वल्स टू 1 बाई सेक ए लिख सकते हैं और सेक ए इक्वल्स टू 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। फिर टेन ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई कॉट ए और कॉट ए इक्वल्स टू 1 बाई टेन ए। दो फॉर्मूला और है, जैसे टेन ए को लिख सकते हैं हम लोग साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए। उसी तरह से कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, क्योंकि टेन और कॉट आपस में उल्टा होता है। तो जैसे टेन ए इक्वल्स टू साइन ए बाई कॉस ए हो गया, उसी तरह से कॉट ए इक्वल्स टू कॉस ए बाई साइन ए हो जाएगा। ठीक है, ये तो है ही। इसके साथ साथ तीन फॉर्मूला और है, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है। और एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो इधर 8 और इधर 3, 11, टोटल आपको 11 फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तभी आप इस एक्सरसाइज को इजीली बना पाएंगे। तो आते हैं अब हम अपना क्वेश्चन में। एक नंबर का क्वेश्चन जो है, हमको साइन ए को कॉट में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए साइन को कॉट, तो साइन और कॉट का तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन साइन का जो उल्टा होता है कॉसेक, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि देखिए साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक और कॉट में रिलेशन है। तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक का ए नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस स्क्वायर को अगर हम हटाते हैं यहाँ से, तो इधर क्या जाएगा, रूट लग जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए
ठीक। अब देखिए ये जो कॉसेक है इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1/sin ए, 1/sin ए। यहाँ देखिए यहाँ पर कॉसेक ए इक्वल्स टू 1/sin ए। तो कॉसेक ए के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1/sin ए, और इधर राइट हैंड साइड में √1 + cot² ए। अब हमको साइन ए को लिखना है, ठीक है, 1/sin ए को नहीं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो इधर हो जाएगा sin a/1 और इधर हो जाएगा 1/√1 + cot²a। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग साइन को कॉट में चेंज कर दिए। ठीक है, इसमें तो और कुछ नहीं है, सिर्फ कॉट है, तो साइन को कॉट में चेंज कर दिए। अब हमको चेंज करना है सेक को कॉट में, है ना। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेक को, ये सेक को आपको कॉट में फिर चेंज करना है, और फिर टेन को भी करेंगे। तो टेन तो बहुत ईजी है, टेन का उल्टा ही होता है कॉट, तो टेन इक्वल्स टू 1/cot लिख ही सकते हैं। लेकिन सेक को फिर हम लोग चेंज करेंगे कॉट में। ठीक है, तो सेक को कॉट में कैसे चेंज करेंगे, देखिए सेक और कॉट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन सेक और टेन का डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम लिख सकते हैं sec² a इक्वल्स टू 1 + tan² a। तो sec a इक्वल्स टू √1 + tan² a। और हमको यहाँ पर अब टेन को हटाना है, इसके जगह पर हमको क्या करना है, सेक लाना है। तो देखिए 1 + अब tan² की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cot²a। इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ cot² है, तो एलसीएम आ जाएगा cot²a। इस cot²a को इससे डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, ठीक है, सॉरी cot² आएगा, और उसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cot² हो जाएगा। फिर प्लस इस cot² को इस cot² से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, और उस 1 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा sec a इक्वल्स टू आ गया, देखिए नीचे में cot² a है, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot a। तो ऊपर में हम लोग लिख लेते हैं cot² a + 1, और नीचे में सिर्फ cot a। ठीक है, तो ये आपका सेक कॉट के टर्म में लिखा गया। ठीक है, और 3 नंबर में आपको चेंज करना है टेन को कॉट में। तो टेन को कॉट में बहुत इजीली आप चेंज कर सकते हैं, tan a इक्वल्स टू होता है 1/cot a, तो चेंज हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको सबको सेक ए में लिखना है। तो 6 तरह का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो यहाँ पर हम लोग, ठीक है, 5 को ही सेक में बदलेंगे, क्योंकि सेक तो खुद सेक में है ही। तो साइन, कॉस, टेन, ठीक है, उसके बाद कोसेक और फिर कॉट, इन पांचों को हमको फिर ले जाना है सेक में। ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन में साइन, सेक और टेन को कॉट में हम लोग बदले हैं, उसी तरह से यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट को सेक में बदलेंगे। ठीक है, हमारे पास वही सब रिलेशन सब है, उनको हम लोग यूज़ करेंगे और सबको सेक में बदलेंगे। तो साइन को हम लोग डायरेक्ट तो सेक में नहीं लिख सकते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमारे पास साइन और कॉस का फॉर्मूला है, और कॉस का उल्टा होता है सेक। ठीक है, साइन और कॉस का क्या फॉर्मूला है,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1। फिर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर इस स्क्वायर को अगर हटा देंगे, इस स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन ए, और स्क्वायर को जैसे ही हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट, तो रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन को तो हम लोग कॉस में चेंज कर दिए, हमको कॉस में तो चेंज नहीं करना था, हमको सेक में चेंज करना है। और हम लोग को पता है कि जो कॉस है वो सेक का उल्टा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर 1 बाई सेक स्क्वायर ए। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम सेक स्क्वायर ए, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 था, तो इस 1 को अगर सेक स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, और उस सेक स्क्वायर ए को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, फिर माइनस, और इसको इसको डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे लिख सकते हैं साइन ए इक्वल्स टू, अब देखिए नीचे सेक स्क्वायर ए है और रूट में है, तो अगर हम लोग रूट को हटाते हैं तो एक गो सेक निकल जाएगा, तो ऊपर आपका बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे में सेक ए। ठीक है, तो साइन को हम लोग सेक में बदल दिए। उसी तरह से हम लोग अब फिर कॉस को बदलेंगे सेक में। ठीक है, अब देखिए ऊपर में हम लोग कॉस और सेक का तो उल्टा रिलेशन है, हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल्स टू 1 बाई सेक ए, ये हो गया। 3 नंबर फिर हम लोग जाएंगे टेन ए को सेक ए में लिख जाएंगे, तो इसको कैसे बदलेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो देखिए सेक और टेन का डायरेक्ट रिलेशन है, तो टेन स्क्वायर ए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है ना, टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर माइनस 1, तो टेन ए क्या आ जाएगा यहाँ से रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया तीसरा नंबर। ठीक है, यहीं से हम लोग तीसरा नंबर को प्रूव कर सकते हैं। और फिर चौथा नंबर हमको जाना है कॉसेक से सेक में, है ना, कॉसेक से सेक में। तो कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग साइन ए को सेक के टर्म में लिख दिए हैं, तो कॉसेक को भी लिख सकते हैं, और कॉसेक में सिर्फ कितना अंतर आ जाएगा, ये 1 बाई साइन होता है, तो कॉसेक ए इक्वल्स टू यह हो जाएगा 1 बाई साइन ए, और तो साइन ए का जो मान आया था उसको पलट दीजिए, तो सेक ए ऊपर चला जाएगा, सेक ए बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका हो गया। उसके बाद कॉट ए को बदलिए, तो कॉट ए को हम लोग बदल सकते हैं सेक में, कैसे, देखिए हम लोग टेन को बदल चुके हैं, यहाँ पर देखिए टेन को हम लोग सेक के टर्म में लिख चुके हैं, और कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो हम लोग कॉट ए इक्वल्स लिख सकते हैं 1 बाई टेन ए, तो जो टेन ए का मान है, ठीक है, उसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो 1 बाई टेन स्क्वायर का टेन ए का मान कितना था, सेक स्क्वायर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये आपका हो गया कॉट सेक के टर्म में। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सभी को प्रूव कर लिए हैं, प्रूव नहीं मतलब सबको सेक के टर्म में लिख दिए हैं। देखिए सबको हम लोग सेक के टर्म में लिखे हैं, देखिए, ठीक है, साइन को यहाँ पर सेक के टर्म में, कॉस को सेक के टर्म में, टेन देखिए सेक के टर्म में लिखा हुआ है, उसके बाद कॉसेक सेक के टर्म में लिखा हुआ है, कॉट
ये भी सेक की टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया।